यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य खून की गंभीर कमी से ग्रसित है, एनीमिया जिसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 5, 6, 7 इसके आसपास ही रहती है। खून भी चढ़ाया जाता है लेकिन उसका भी कोई स्थायी समाधान नहीं है। सिर दर्द होता है, थकान रहती है और बिल्कुल ही जैसे कि व्यक्ति पीला पड़ गया है। डॉक्टर्स उसको आयरन पर आयरन, कैल्शियम, दूसरे टॉनिक देते रहते हैं, कभी आयुर्वेदिक इलाज, कभी एलोपैथिक। लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य है वो मेजरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में उनके मंगल बिगड़ा हुआ है और प्रत्येक लग्न के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध केवल इतना है कि ये एपिसोड देखने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका या पीड़ित व्यक्ति की जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि जो बिंदु है जो ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है वो आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर यह पूरी तरीके से समर्पित हमारी सीरीज है और अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें और समझें। साथियों, मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह है। हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है उसका वो कारक ग्रह है। वैज्ञानिकों को तो अब जाकर के पता लगा है, जब वो मंगल पर पहुंचे विमान के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा, कि वो लाल है, वहां पर आयरन की अधिकता है और आयरन की कमी, जब खून की कमी हो तब आयरन की गोली दी जाती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले ही ये पता कर लिया था कि मंगल जो है वो रक्त का कारक है और लाल ग्रह है। तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे तो मंगल एक अति योग कारक ग्रह होता है, लेकिन यदि वो उच्च राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वो बहनों को खासतौर पर रक्त की कमी की जो समस्या है वो किशोर अवस्था से ही होना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं और ये लगातार आगे भी चलती रहती है। यदि मंगलदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं देता है और साथ ही ससुराल पक्ष जो संबंध इनके जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होते। अपनी तरफ से ये बिल्कुल प्रयास करती है लेकिन सफलता इनको जो है वो नहीं मिल पाती। तनाव की स्थिति सदैव बनी रहती है। यदि मंगलदेव नीच राशि के होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी रक्त की कमी की जो समस्या है वो बनी रहती है और डॉक्टर पर जो खर्च करना है, दवाइयों पर जो खर्च करना है, हॉस्पिटल पर जो खर्च करना है, वो इनके मासिक बजट का अनिवार्य हिस्सा रहता है। साथियों, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि मंगल देव राहु के साथ में विराजमान है, अंगारक योग इन्होंने यदि ये बना लिया है, तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं देते हैं और भ्रम की स्थिति राहु के कारण बनी रहती है। शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की स्थिति भी साथ में बनी रहती है। यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मंगल और केतु इनकी युति है तब भी ये इस प्रकार की समस्या जरूर दे देते हैं और केतु जो है वो सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट ये बना देता है। यदि जन्म पत्रिका में मंगल और शनि की युति है तो ये समस्या न केवल होती है बल्कि बड़ी लंबी चलती है, क्योंकि शनह शनह चले वही है शनिश्चर, किसी भी बीमारी को लंबा खींचना। यदि जन्म पत्रिका में मंगल देव अस्त अवस्था में है, यदि वो सूर्य के साथ में बहुत क्लोज कंजक्शन में अस्त हो गए तो उनका जो कारकत्व है ब्लड को रेड करने का, लाल करने का, वो नहीं कर पाते। कारकत्व से वो भटक जाते हैं और इस प्रकार की जो समस्या है वो दे देते हैं। साथ ही इस युति के कारण पेट में भी समस्या जो है वो अवश्य ही आ जाती है। साथ ही इसके अतिरिक्त आप देखिए कि यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल और चंद्रमा की युति है, चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो न केवल खून की कमी होगी बल्कि मानसिक अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति जो है, ओवर थिंकिंग की जो स्थिति है वो भी इन बहनों को सदैव बनी रहती है। इसके अलावा हमें मंगल की डिग्रियां भी देखनी चाहिए। यदि जन्म पत्रिका में कहीं मंगल 0 डिग्री के हैं
या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, ये डिग्रियां आपको कंप्यूटराइज्ड कुंडली में पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही मिल जाएगी, ग्रह के सामने ही। तो इस स्थिति में भी वो रिजल्ट दे पाने की स्थिति में नहीं रहते और बहनों को इस प्रकार की जो है वो समस्या का सामना करना पड़ता है। अब ये तो हो गई समस्या की बात। मैं समझता हूं कि जन्म कुंडली आपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखा होगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि महादशा मंत्र साधना। जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, सबसे पहले तो उसको साधना पड़ेगा। पेड़ को हम कितना ही सुंदर बना ले, यदि जड़ें ही खोखली हो जाए, वैसा ही महादशा का रोल होता है। तो महादशा मंत्र साधना जरूर करें और साथ ही मंगल के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से अवश्य सेवन करें। प्राकृतिक रूप से खून बनना भी शुरू होगा और मंगल ग्रह का प्रभाव भी नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सटीक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।